शाक्य वंश की महारानी महामाया ने स्वप्न देखा कि एक अत्यंत दिव्य श्वेत गज उनके घर में प्रवेश कर रहा है। 10 चंद्रमास पश्चात वैशाखी पूर्णिमा को लुम्बिनी नामक स्थान पर गर्भवती रानी ने राजकुमार सिद्धार्थ को जन्म दिया। सप्तऋषि से सुंदर शिशु जब रखे 7 कदम, रोशन हुआ आसमां सारा, चरण चिन्ह पर गुंजे 7 पदम। जन्म के 5वें दिन महाराज शुद्धोधन ने राज्य के चारों ओर से 108 ज्ञानी पंडितों को आमंत्रित किया। आए हुए विद्वानों ने कहा कि अगर इस बालक ने सांसारिक दुखों को नहीं देखा तो ये परम यशस्वी सम्राट बनेगा, अन्यथा समाज से विरक्त हो संन्यास ग्रहण कर लेगा। 9 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ को साधनों में लीन देखकर महाराज चिंतित हुए और महल में ही विलासिता के समस्त साधन जुटा दिए। फिर भी सिद्धार्थ का मन विचलित रहा। ये देख उनके पिता ने बाल्यावस्था में ही उनका विवाह अत्यंत रूपवती राजकुमारी यशोधरा से करवा दिया, पर उन्हीं को कौन टाल सकता था। 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ को पहली बार महल से बाहर जाने की अनुमति मिली। राज्य से थोड़ी दूर जाने पर उनका सामना क्रमशः वृद्ध, बीमार, मृतक और एक भिक्षु से हुआ। ये दृश्य देखकर सिद्धार्थ के मन में अनेकों प्रश्न जागे। वृद्धावस्था टल न पाए, स्वस्थ काया कब रोगी बन जाए, मौत से कोई जीत न पाए और ये भिक्षु कहां चलता जाए। इन्हीं प्रश्नों से विचलित सिद्धार्थ ने निश्चय किया कि वे विलासिता को त्याग कर सत्य की खोज में निकल पड़ेंगे। आषाढ़ पूर्णिमा की रात्रि को वे अपनी पत्नी और पुत्र राहुल को छोड़ सत्य की खोज में निकल पड़े। अनुमा नदी पार कर उन्होंने अपने केश काट लिए और सन्यासी वस्त्र धारण कर लिया। वे दक्षिण दिशा में मगध की राजधानी राजगढ़ पहुंचे। महाराज बिंबिसार के अनुरोध पर सिद्धार्थ ने वचन दिया कि लक्ष्य प्राप्ति के बाद वे पुनः वापस आएंगे। अपनी खोज जारी रखते हुए गौतम 2 विद्वान ब्राह्मण अरत कलम और उद्दका राम पुत्र की शरण में जा पहुंचे। गहन ध्यान और तपस्या के बाद भी जब उन्हें संतोष प्राप्त नहीं हुआ, तब गौतम ने निरंजन नदी के किनारे 5 अन्य सन्यासियों के साथ घोर तपस्या कर अपनी काया को कृश कर लिया। वो 6 वर्ष तक सत्य की खोज में भटकते हुए मृत्यु के बेहद करीब पहुंच गए। तभी उन्हें एहसास हुआ कि इस तरह आत्मदमन कर लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी। अतः उन्होंने पुनः भोजन ग्रहण करने का निर्णय लिया। इस निर्णय से उनके 5 साथी उन्हें छोड़कर चले गए। एक दिन जब गौतम ध्यान में रत थे, तब सुजाता नामक एक कन्या ने उन्हें खीर अर्पित किया। लक्ष्य प्राप्ति के लिए सुजाता द्वारा दी गई खीर उनका अंतिम भोजन था। उन्होंने 7 सप्ताह की घोर तपस्या प्रारंभ की। दानवों के राजा मारा ने छल, बल, भय आदि से उनकी तपस्या भंग करने के अनेक प्रयत्न किए, परंतु अटल गौतम अपने ध्यान में लीन रहे। तभी अचानक उन्हें पूर्ण शांति और निर्मलता की अनुभूति